तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने फार्मूला। और फार्मूला क्या, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, आसान सा तरीका। ये जो काम करने का जो तरीका होता है ये काफ़ी डिपेंड करेगा, आपको हेल्प करेगा। मैंने पहले भी कहा था कि आपको थम्स अप वाली फीलिंग आएगी, तो बिल्कुल आएगी, क्योंकि काम ही एक ऐसा तरीके आप सबसे पहली चीज़ आप समझ लो कि आप अगर तरीका से काम करोगे और दिमाग को अच्छे से शांत स्वभाव करके आप तरीका अपनाओगे तो आपका हर काम आसान होगा। तो मैंने आपको जो स्लॉट काट के दिखाया बिलिंग के ऊपर, तो उसका जो डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला है, और अगर आपको कोई एंगल दे दिया कि हाँ ये एंगल लो, इतना लंबा एंगल है, इसमें मुझे इतना स्लॉट चाहिए और सबका डिस्टेंस जो है सेम आना चाहिए, चाहे 10 आए 10 10 10 10 करके सबका सेम आना चाहिए, ऐसे तो कैसे निकालेंगे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं। मेरे पास ये एक डायरी है, आप देख रहे हैं। मैं आपको डायरी के ऊपर समझाऊंगा और बहुत आसान कर दूंगा मैं आपको, ताकि आप समझ पाए कि हाँ मैं आपको क्या समझाया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास डायरी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास डायरी है और कुछ ऐसा है, आप एकदम क्लियर देखिए, आपको मैं दिखाऊंगा। कुछ ऐसा ही मैंने आपको काटा था। ये जो हमारी दो एंगल थी, ऐसे ये हमारा डेप्थ था, और फिर यहाँ से जो है, यहाँ से हमारा डिस्टेंस था। ठीक है, हमने ये डिस्टेंस रखा था। ये कितना रखा था हमने? 49। ठीक है, आपको शायद क्लियर दिख पा रहा होगा। फिर यहाँ से हमने जो डिस्टेंस रखा था वो भी 49 था, ऐसे ही सब में है। ये 49 का डिस्टेंस था, और ये जो हमारा बीच में था ये हमारा 10 था। ठीक है, हमने 10 का निकाला था। ठीक है, ऐसे हमने ये 10 का निकाला था। ठीक है, तो ये जो हमने एंगल लिया था, ठीक है, 10 करके ऐसे ही सब 10 आएगा। और सेम कंडीशन इधर भी, और ये बिल्कुल ही ऐसे, बिल्कुल ही ये जो है सेंटर टू सेंटर आना चाहिए, आमने सामने। तो ये तो मैंने आपको तरीका उस पर बांध के दिखाया था कि आप ऐसे बांध लोगे तो ये बिल्कुल सेंटर टू सेंटर आएगा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपका सेंटर टू सेंटर, क्योंकि जब आप इसको वेल्डिंग करोगे तब ये बिल्कुल ही आपका परफेक्ट आमने सामने मैच करेगा। क्योंकि ये फ़ायदा है ये दोनों को, जब हम ज्वाइन करके, मैंने आपको मिलिंग पे दिखाया था कि कैसे ज्वाइन करके काटते हैं। तो अब मान के चलिए कि आपको एंगल दिया गया, ठीक है, ये आप मान लीजिए कि आपको एंगल दिया गया, ये आपको एक एंगल दे दिया गया कि आप ये एंगल ले लो। ठीक है, अब ये एंगल की जैसे कि लंबाई आप रख लो, जैसे कि आपको दे दिया जाए कि 46 इंची। ठीक है, एग्जांपल में मैं आपको बता दे रहा हूँ। 46 इंची जो है, ये 46 इंच हो गया, ये लंबा है, ये लंबा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप जितना ध्यान से समझिएगा उतना आपके लिए ही फ़ायदा होगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, वीडियो में बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आपका हेल्प हो सके और आप कुछ सीख के जाएं। मेरे चैनल का उद्देश्य ये है कि आप कुछ सीख के जाएं, जो मैं हमेशा प्रयास करता हूं आपके लिए। तो ये मेरी लंबाई है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से दीजिए, ये मेरी लंबाई है, और इसके अंदर मुझे ऐसा कुछ स्लॉट, जो आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ स्लॉट काट के निकालना है। और ये मैंने एग्जांपल में बताया, आपके पास जो होगा अपना करिएगा। 49 है और बीच बीच में 10 का है। तो अब इसमें स्लॉट जो है, इसमें जो हम स्लॉट काटेंगे वो मेरा 19 है। ठीक है, मैं कितना रखूँगा? 19 पेयर है, 19 पेयर रखेंगे। ठीक है, तो ये 19 पेयर रखने के बाद जो हमारा ये स्लॉट कट के जो निकल रहा है, और ये जो बीच में डिस्टेंस है हमारा, ये 19 बचना चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे जब आप गिनती करिएगा तो ये हमारा 19 बचना चाहिए। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो समथिंग 46 इंची मोटा मोटी हमारे एमएम में, मिलीमीटर में अगर हम बदलते हैं तो कितना हो जाता है आपका? कम से कम ये एमएम में 1171, मैं भी गलत बोल रहा हूँ, सॉरी बोलता हूँ मैं, 1171 mm करीब में, या 70 mm के लंबा समथिंग आएगा। तो आप 1171 ले लेना। 1171 आपका ये पूरा मिलीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कैसे करूँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पे आप समझिएगा हमने कितना रखा है? 1171।
ठीक है। ये हमारा टोटल लंबाई हो गया जो हमारा एंगल है, ठीक है। अब यहाँ समझिए बात को कि जैसे हमारा 1171 हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे 1171 mm, यानी कि ये टोटल 46 इंच हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है कि इसमें माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह लगाया हमने। माइनस अब हम कितना क्या करेंगे, हमारा ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जो 10-10 mm का जो स्लॉट है, ठीक है, 10-10 करके ऐसे स्लॉट हमारे कितने हैं 19, यानी कि समथिंग कितना हो गया 190 mm हो गया। तो अब हम इसमें 190 में माइनस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही सावधानी से समझिएगा, माइनस 190 mm, ठीक है, ऐसा ही है। इसको हमने किया बराबर, हमारा कितना आया 981, ठीक है। तो ये तो हमने इसको माइनस कर लिया। जो अब हमारा जो एंगल होगा, जो एंगल का आखिर में, जैसे कि ये हमारा आखिर में ये एंगल हमने लिया था, आखिर में जो मैंने एक साइड छोड़ा है, तो ये तो आपको जहाँ वेल्डिंग करोगे आप, तो वहाँ पे ये आपको छोड़ना पड़ेगा दोनों साइड। एक एग्जांपल स्वरूप मैं आपको बता दूँ, तो जैसे आप इसको रख लो 25, ठीक है, दोनों साइड आप इसको 25-25 रख लो, तो ये कितना हो गया 25 दूना 50, इसको भी इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितना आया था हमारा उत्तर 981, इसमें माइनस कर दो आप 50, हमारा बचा उत्तर कितना बराबर 931, ठीक है। अब 931 को कैसे करेंगे कि हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा डिस्टेंस है 49, ये निकल के आए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, 49 कैसे, ये हमारा जो 49 आ रहा है ये कैसे निकल के आएगा, तो आइए देखते हैं। अब इसको हमें भाग करना है कितना, हमने स्लॉटें कितनी काटी थी, हमने स्लॉट काटी थी 19, ठीक है, 19 स्लॉटें हमने काटी हैं। तो इसको 19 में डिवाइड करते हैं, उत्तर हमारा कितना आया 49, एग्जैक्ट है 49 आया। तो ये हमारा बिल्कुल निकल के आया, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आपको समझा दूं, मैं चाहता हूं कि हर काम मैं आपको बिल्कुल ही आसान कर दूं। तो हमारा टोटल कितना था 1171 mm बनना, ठीक है, 70 mm बनता है। मैं 1 mm का डिफरेंस वैसे मैं लेके चलता हूँ हर चीज़ में, ताकि फैब्रिकेशन के काम में कोई प्रॉब्लम ना आता है। जैसे मान के चलिए 171 हो गया, इसमें हमने माइनस कितना किया 190, क्योंकि हमने स्लॉटें काटी हुई हैं, ठीक है, 19 स्लॉटें काटी हुई हैं, तो 190 में ये माइनस कर दिया, हमारा बचा 981। इसमें फिर हम माइनस करेंगे जो दोनों साइड में हमने बचाया है 25-25 mm, तो 25 दूना 50, माइनस किया 50, बचा हमारा 931, और हमने स्लॉट कितनी काटी है 19, तो इसको भाग करेंगे हम 19 से, हमारा आंसर कितना निकल के आया 49। तो ये कुछ आसान तरीका है। आप जैसे एंगल में आप काम करोगे, तो कोई एंगल में आपको डिस्टेंस काटने का मिल जाए, तो ये एक आसान सा तरीका है। जैसे मेरे पास 46 इंची में था, हो सकता है आपके पास 47 हो, 50 हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, तो इससे घबराइए मत। वीडियो को अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा आप जाइए देखिए, और बिल्कुल आसान मैंने बताया है। फिर से मैं आपको लाइव रिपीट कर रहा हूँ, आमने सामने, मैंने कैलकुलेटर पे भी समझाया। आपका मैंने कितना लिया था 46 में मैंने उसको बनाया, यानी कि 1171, ठीक है। 1171 में हमने माइनस कितना किया, जो हमने कटर यूज किया था 190, यानी कि 10-10 mm करके हमने 19 काटा था, 190 mm हो गया। 190 में हमने ये माइनस कर दिया, और दोनों साइड जो हमारा एंगल का लास्ट का जो दोनों साइड बचता है वो 25-25 mm करके है, तो 25 दूनी 50, उसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, वो उसको बाहर होता है, इसीलिए हम उसको भी माइनस करेंगे। तो माइनस कर दिया, तो हमारा बच गया, जैसे कि जो हमारा साइज निकल के आया माइनस हो गया। अब उसमें जो हमने स्लॉटें काटी हैं, जितनी 10 काटी है तो 10 माइनस करेंगे, 20 काटी है तो 20 माइनस करेंगे, उस हिसाब से डिस्टेंस आपका बड़ा हो जाएगा। तो मुझे 49 रखना था, तो मैंने उसमें उसको 19 से भाग कर दिया, तो हमारा 49 आ गया। ये कुछ आसान तरीके हैं। ऐसे अगर तरीका आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही यूनिक आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।